नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम कुंडल वन पंचायत में हैं, जो कि समस्तीपुर जिले के सिंधिया प्रखंड में पड़ता है। और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं कुंडल वन के चंद्रमणि सिंह जी उर्फ कारू सिंह जी, लोग इनको जानते हैं और हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 20 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, और यह सिंधिया प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है। कारू जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल पंचायत के विकास पे करेंगे। नल जल योजना, जो कि सरकार की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है, क्या लग रहा है आपकी पंचायत में योजना कितना धरातल पर है? 2016 में नल जल योजना चला। वार्ड क्रियान्वयन कमेटी इसका अभिकर्ता बुझिए जो समझिए काम कर रहे थे। 2016-17 तक मेरे कुंडल पंचायत में 11 पंचायत है। 11 जगह नल जल सुचारू रूप से चल रहा था। 70% 75% हर घर में नल जल जा रही थी। सरकार के द्वारा कोई सहायता राशि उसमें रिपेयरिंग हो या अनुरक्षक हो, किसी को कुछ नहीं दिया गया, जिसके कारण आज के रूप में 4-5 वार्ड में मात्र 70% नल जल का पानी जा रहा और सारे जगह पानी बंद है। 20 से 30-25 अन्य वार्ड में पानी जा रहा है। पीएचडी के जो अधिकारी हैं वो आते हैं पंचायत में, देखते हैं, विजिट करते हैं। पीएचडी का अधिकारी आए हैं। एक वार्ड में 9 वार्ड में नल जल समरसेबुल खराब था, उसको ठीक किए हैं, चल रहा है पानी। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना लोगों को लाभ आपको मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना में 1200 लोगों का था, करीब 800 लोगों को मिल चुका है इंदिरा आवास। करीब 600-650 के लगभग लोग घर बना चुके हैं। इसमें लोग कुछ दलाल प्रवृत्ति के भी लोग हैं क्या, जो प्रखंड से जुड़े हो, जो जन पब्लिक से मांग करते होंगे? आपके संज्ञान में कुछ ऐसा आता है? मेरे संज्ञान में स्पष्ट मैं बताता हूँ, बिहार की स्थिति, धरती पर एक भी काम नहीं है जो कि सरकारी कर्मी हो और कोई हो जो काम करते हैं वो बिना लिए हुए कोई काम जमीन पर नहीं होता है, चाहे वह जिस विभाग से हो, रेवेन्यू से हो, शिक्षा विभाग से हो या ग्रामीण विकास से हो, किसी भी विभाग में। राशन की क्या स्थिति है क्षेत्र में? राशन सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राशन सभी लोगों को 4 किलो के रूप में प्राप्त हो रहा है। 1 किलो वजन काटा जाता है, तो इस पर कुछ मतलब कार्रवाई आपके तरफ से किया जाता है कि नहीं? मेरे तरफ से कार्रवाई की गई थी, मिला के निकला ढाक के 3 पात। मेन बात बिहार में तो चलता है ब्यूरोक्रेसी पदाधिकारी का, जनप्रतिनिधि तो कुछ है नहीं, जनप्रतिनिधि को बदनाम किया जा रहा है। पदाधिकारी सहयोग करते हैं विकास में? विकास में सहयोग क्या करेंगे? विकास में यहाँ का जनता, यहाँ का प्रतिनिधि जो है सो काम करते हैं, उसमें सहयोग वो क्या करेंगे? वो गाइडलाइन देते हैं, जो कुछ अपना लोग करता है। मतलब पंचायत में जो पंचायत सचिव हो गए या फिर और भी जो अधिकारी हैं, वो सब मतलब कि पंचायत में आते हैं, विजिट करते हैं, जनता की जो मूल रूप से समस्याएं होती है उसको सुनते हैं। मेरे पंचायत में जितने पंचायत के अंतर्गत कर्मी हैं, चाहे पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, आवास सहायक हो, विकास मित्र हो, न्याय मित्र हो, सारे लोग पंचायत पर समय से जाते हैं। जिनका 2 जगह 3 जगह पोस्टिंग है, 2 दिन वो जरूर पंचायत में आके कार्य करते हैं। मनरेगा से काम हुआ था? मनरेगा से 1 करोड़ से कम का एक वित्तीय वर्ष में किसी साल वर्क नहीं होता है। क्या लग रहा है, लगभग 3 साल का कार्यकाल बच गया है, 2 साल आपका समाप्त हो गया है, 3 सालों में पंचायत में विकास होना है, कैसे क्या आप करेंगे? मेरे पंचायत में काम बहुत कम है जो कि करना है जनता से संबंधित, और सारी योजनाएं तो चल ही रही है। एक हॉस्पिटल का नहीं है, जैसे WPO मेरे यहाँ बन रहा है, आप देख लीजिए जाके। WPO मेरे यहाँ कैसा बना है? मेरे यहाँ पंचायत सरकार वहाँ ठेकेदारों के द्वारा बनाया गया था, जिन व्यवस्था में हम उसमें घुसे और उसको रिपेयर करा के ठीक कराए हैं और सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, उसको देखने वाला, उसको मेंटेनेंस करने वाला, उसको सही रूप से चलाने वाला लोग सहयोग, पदाधिकारी का किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। अब बताते हैं, प्रखंड में फाइबर केबल अभी तक उपलब्ध नहीं है, सर्वर की कमी रहती है, जिसके चलते ऑनलाइन 100 समय किसी भी काम को सही रूप से नहीं किया जाता है। तो पंचायत में कहाँ से सर्वर आएगा? अभी तक फाइबर केबल नहीं लगा। मतलब किस तरह से विकास होगा, क्योंकि पंचायत की जनता को विकास चाहिए, सरकार की तरफ से योजना भी नहीं आई है, तो क्या कुछ मांगे हैं सरकार से मूल रूप से?
सरकार से मुख्य रूप से मांगे हैं, जैसे ग्राम पंचायत में एक पीएससी का निर्माण होना चाहिए और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं समय दिया जाए। उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए हम लोग 22-23 का है योजना है, 22-23 में हम लोग जीपीडीपी में योजना लॉन्च किए, समय हम लोगों को पैसा उपलब्ध नहीं होता है जिससे डीपीडीपी का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। वहाँ 23-24 का तो पैसा, 22-23 का पैसा अभी तक पूर्ण रूपेण 15वीं और खस्तमी ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। इस बार जो सरकार गठबंधन हुआ है केंद्र सरकार से बिहार सरकार की, क्या लग रहा है पंचायत में कुछ विकास दिखेगा? फायदा कुछ होगा पंचायत को? अरे हमारे नीतीश बाबू वही हैं, हाँ। बीजेपी साथ आए हैं, फायदा होगा नहीं यह कहना मुश्किल है। हो सके पंचायत के विकास के लिए नीतीश जी साथ गए होंगे कि ताकि केंद्र की जो योजनाएं हैं डायरेक्ट पंचायत में विकास करें। पंचायत की विकास की बात अगर कर रहे हैं नीतीश जी के लिए, तो मैं स्पष्ट रूप में आपको बता देना चाहता हूँ, 3 सरकारें भारत में चल रहा है, ग्राम पंचायत सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर सरकार है जिसकी सारी व्यवस्थाएं नीतीश जी अपने जेबी में लेकर चले गए हैं बीजेपी के साथ। ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य होता है ग्राम सभा में बुनियादी जनता का जो बुनियादी सुविधा दी जाती है उसको उसमें चढ़ा के उस पर काम करना। लेकिन नीतीश जी के द्वारा सारी योजना, चाहे जिस योजना हो, नल जल हो, शौचालय हो, स्वच्छता हो, जो भी योजनाएं हैं, रोड हो, नाला हो, ऊपर से थोप गया जो यही सब आप योजना कर सकते हैं। ग्राम सभा का कोई अधिकार उसके अंदर नहीं रह गया है। सरकार, हम लोग वही ग्राम सभा में योजना लेंगे और उतना ही रुपए का योजना लेंगे जो सरकार हमें लक्ष्य देगी, उतना ही योजना को लोड करेंगे तो ग्राम पंचायत पोर्टल पर लोड होगा, अन्यथा दूसरा कोई योजना लोड नहीं होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप कोई बीमारी फैल गई, अगर उसके दवा और डॉक्टर की हम व्यवस्था करें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर हमारा प्रखंड पड़ता है, वहाँ भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ आता है, बांध टूट गया तो बाढ़ आ गया, रोड जीर्ण अवस्था में हो जाता है। आपका जो मेन सड़क है जो सिंघिया से आपके यहाँ ये बांध को पकड़ता है, जैसे कि ये पुल जो है वहाँ तक आता है, तो वहाँ पे क्या लग रहा है? मुखिया संघ के अध्यक्ष है, कई पंचायतों को ये रास्ता सड़क जोड़ता है, इसके लिए आपने कभी कुछ मांग उठाया है? मैं बराबर मांग उठाता हूँ, पंचायत समिति में इसमें योजना, उसमें टेक्निकल कमी है। वाटरवेज बांध में पिचिंग नहीं होने का प्रावधान है। और आप जिस सड़क से आए हैं, राजघाट, बोहरना, नीमी, पटसा, काले, बतसपुर होते हुए आप डायरेक्ट केलुआ से वाटरवेज बांध होके आए हैं। वैसे रोड की जहाँ तक स्थिति है तो इसमें कोई दुमत नहीं है कि रोड कुछ बना, रोड में कुछ सुधार है। जैसे आप यहाँ से कुंडल से सिंघिया जाना चाहें तो आपको अच्छा भला रोड मिल जाएगा, दुधपुरा होते हुए जाएं तो, या राजघाट उस पार चले जाएं फिर आपको रोड अच्छा मिल सकता है। कहीं ना कहीं पंचायत में विकास दिख रहा है ना, वो जो मुख्य मार्ग है उसके लिए कई सारे डाइवर्शन। जी, मुख्य मार्ग है वो सब कंप्लीट हुआ है, होगा रहा। चलिए, थे कारू सिंह जो कि चंद्रमणि सिंह मुखिया हैं और कारू सिंह के नाम से लोग इनको जानते हैं। कुंडल 1 पंचायत के मुखिया हैं और सिंघिया प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, समस्तीपुर।